भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। पार्टी के सभी बड़े नेताओं के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद यह कयास लगाना मुश्किल हो रहा है कि पार्टी किसे अगला अध्यक्ष बनाएगी। वर्तमान समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी किसी दलित, महिला या ठाकुर समुदाय के नेता को अपने अध्यक्ष के रूप में चुन सकती है। कांग्रेस के दलित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की काट के लिए पार्टी किसी दलित चेहरे पर दांव खेल सकती है। इस समय द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं और वो देश की राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ओबीसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर इन दोनों समुदाय के नेताओं को आगे बढ़ाने की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखती। जेपी नड्डा स्वयं ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, इसलिए पार्टी लगातार ब्राह्मण चेहरे को अध्यक्ष बनाने से दूरी बरत सकती है, ये कयास है। दलित चेहरे के क्या समीकरण होंगे और किस तरह से बीजेपी अगर अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के काट के तौर पर अगर अध्यक्ष चुनती है तो इसके क्या मायने होंगे और कैसे ये चयन हो पाएगा। दरअसल माना यह जाता है कि दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने के बाद कांग्रेस को उसका लाभ मिला। उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं के बहुजन समाज पार्टी से छिटक कर कांग्रेस के खाते में चले जाने को खड़गे फैक्टर का असर बताया गया। बीजेपी ने यूपी में दलित मतदाताओं में बड़ी सेंध लगाने में सफलता हासिल की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे भी दलितों का समर्थन खोना पड़ा। 2000-2001 में बंगारू लक्ष्मण के बाद पार्टी में कोई दलित अध्यक्ष बना ही नहीं। ऐसे में दलित मतदाताओं को साधने के लिए पार्टी दलित चेहरे पर ही दांव लगा सकती है, ऐसी चर्चा है। पिछले चुनाव में राजपूतों के बीजेपी से नाराज होने के बाद कई बार कही गई, उसके बाद यूपी, राजस्थान सहित कई राज्यों में इसका नुकसान भी देखने मिला। ऐसे में किसी राजपूत को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर पार्टी इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर सकती है। अनुराग सिंह ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अनुमान यह जताया गया कि अनुराग सिंह ठाकुर को पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन यह जिम्मेदारी किस रूप में होगी, इस पर भी कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि वो बीजेपी के युवा मोर्चे की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और उनका कार्यकाल युवाओं के बीच बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ाने की दृष्टि से भी बहुत शानदार रहा है। अब उनके नाम पर तैयारी होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, दलित चेहरे को लेकर बीजेपी में जरूर अध्यक्ष पद के लिए मंथन तेज हो गया है। एक कयास और है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, वो ये कि क्या कोई महिला बीजेपी की अध्यक्ष बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर काम से एक नया इतिहास रचने के लिए ही जाने जाते रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री रहने के दौर में बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। पार्टी ने अब तक लगभग हर बड़े समुदाय से पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन अब तक कोई महिला इस पद तक नहीं पहुंची है। नारी शक्ति वंदन कानून लाकर प्रधानमंत्री पहले ही महिलाओं को सशक्त करने के लिए बड़ा कदम उठा चुके हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को संसद में 1/3 आरक्षण दिए जाने की संभावना भी है। ऐसे में उसके पहले ही बीजेपी किसी महिला को अध्यक्ष बनाकर हो सकता हो ये कमी भी पूरी कर ले। इसलिए चर्चा है कि हो सकता हो कि महिला अध्यक्ष के रूप में कोई चेहरा सामने आए। भारतीय जनता पार्टी को अपने नए अध्यक्ष के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल किसी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है पार्टी, ऐसी भी चर्चा है। जेपी नड्डा के केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद यह तो तय हो गया है कि पार्टी में अध्यक्ष का चेहरा बदलेगा, लेकिन यह तत्काल नहीं होगा, यह भी तय है। 30 जून को अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नई सरकार में जेपी नड्डा के शामिल होते ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा तेज हो गई। जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ ही बीजेपी को नए चेहरे की तलाश भी तेज करनी पड़ी। इस साल जनवरी में अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था, लेकिन उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिला, विस्तार मिला। हालांकि अब कहा यह जा रहा है कि जेपी नड्डा कुछ समय के लिए अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर बरकरार रह सकते हैं। जुलाई से पार्टी सदस्यता अभियान शुरू करेगी। बूथ, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तरीय चुनाव कराने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होगा। अध्यक्ष के चुनाव के बाद कई राज्यों में अध्यक्ष बदले भी जा सकते हैं। गुजरात के अध्यक्ष CR पाटिल, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इन राज्यों में भी अब अध्यक्ष बदलना है। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन न करने के कारण इनमें से कई अध्यक्ष पद खाली भी होंगे, उन्हें हटाया जाएगा, नए चेहरे भी लाए जाएंगे। इन नए चेहरों के लिए ही मंथन चिंतन चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता हो कोई दलित चेहरा सामने दिखाई पड़े या फिर किसी महिला चेहरा पर बीजेपी दाव लगाती नजर आए। किसी महिला चेहरे के ऊपर हो सकता हो बीजेपी अपना भरोसा जताए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की काट को लेकर यह चर्चा ज्यादा तेज है
कि हो सकता हो किसी दलित चेहरे को ही अध्यक्ष के रूप में बीजेपी प्रोजेक्ट करे। अब देखना यह है कि बीजेपी अपने अध्यक्ष को लेकर किस तरीके का फैसला लेती है, लेकिन हाँ, कयासों का बाजार खूब गर्म है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।